वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आई एम गोइंग टू टीच आवर इन्वायरमेंट। आपका वातावरण कैसा है? आवर इन्वायरमेंट, हमारा ये वातावरण। द इन्वायरमेंट इज समथिंग यू आर वेरी फैमिलियर विथ। इट्स एवरीथिंग दैट मेक अप आवर सराउंडिंग्स एंड इफेक्ट आवर एबिलिटी टू लिव ऑन द अर्थ। हमारी क्षमता कैसी है, हम किस क्षमता के अनुसार ये वातावरण को बचा कर रख सकते हैं। द एयर वी ब्रीथ, द वाटर दैट कवर्ड मोस्ट ऑफ द अर्थ सरफेस, द प्लांट्स एंड एनिमल अराउंड अस एंड मच मोर। प्लांट्स और एनिमल अराउंड अस, ये सब बहुत ज़रूरी चीज़ है जिसे श्वसन क्रिया करने के लिए, जब हम अपने वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटिंग करेंगे, एनिमल्स को भी बचा कंजर्व करके रखेंगे कि हमारा वातावरण सब स्वच्छ रहे। द एयर वी ब्रीथ, जिससे कि हम हवा जो है उससे श्वसन क्रिया करते हैं, वो वाटर दैट कवर्ड मोस्ट ऑफ द अर्थ सरफेस, द प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड अस, प्लांट्स और एनिमल चारों तरफ है, एंड मच मोर, ज़्यादातर। In recent years, scientists have been carefully examined the way that people affect the environment. In recent year, यानी कि इधर इसी साल साइंटिस्ट है, यानी कि करंट ईयर में साइंटिस्ट हैव बीन केयरफुली एग्जामिन। ये क्या किए साइंटिस्ट लोग? केयरफुली एग्जामिन किए हैं कि वे दैट पीपुल अफेक्ट द एनवायरनमेंट, वातावरण का असर पीपुल पे बहुत पड़ रहा है। दे हैव फाउंड दैट वी आर काउजिंग एयर, वाटर एंड लैंड पोल्यूशन। क्या हो रहा है कि एयर पोल्यूशन हो रहा है। इसका कारण क्या है? एयर पोल्यूशन हो रहा है, वाटर पोल्यूशन हो रहा है, लैंड पोल्यूशन है, जिससे क्या डिफॉरेस्टेशन यानी कि पेड़ की ज़्यादा से ज़्यादा कटाई हो रही है, एसिड रेन है, एंड अदर प्रॉब्लम्स, कई तरह का प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा है, जिसके कारण हमारा इन्वायरमेंट क्लीन नहीं रह रहा है और वो प्रदूषित होते जा रहा है। दे हैव फाउंड दैट आर काउजिंग एयर, वाटर, लैंड पोल्यूशन, यानी पृथ्वी पर भी जो पोल्यूशन हो रहा है। डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ की कटाई जो होती है उसको डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। एसिड रेन, ये एक अम्ल वर्षा होती है। एंड अदर प्रॉब्लम्स दैट डेंजरस, ये बहुत ही खतरनाक है धरती के लिए। बोथ dangerous both the earth and ourselves. This day, when you hear people talk about the environment, they are often referring to the overall condition of our planet or how healthy it is. हम किसी भी हाल में हमें अपने वातावरण को प्रदूषित नहीं होने देना है और हमारे पर्यावरण को बचाकर रखना है। ये पर्यावरण को हम यदि बचाकर नहीं रख सकते हैं, वातावरण को बचाकर नहीं रख सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन फैल सकता है। यू विल लर्न अबाउट, यहाँ तुम लोग देखोगे इसमें क्या क्या पढ़ोगे तुम लोग? ग्रीन हाउस इफेक्ट, उसका क्या असर पड़ता है। इनहेंस्ड ग्रीन हाउस, कैसे ये बढ़ता है। ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापमान कैसे बढ़ता है। द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ये वैश्विक तापमान का क्या असर पड़ता है। व्हाट आर द गवर्नमेंट डूइंग, इसके लिए सरकार क्या कर रही है। यहाँ देखिए आप, लुक एट हियर, ग्रीन हाउस, यहाँ है ग्रीन हाउस। A greenhouse or called glass house or hot house, ये बहुत ही गर्म तापमान हो जाते हैं। It is a building where plants such as flower and vegetable are grown. It usually has glass or clear transparent plastic roof. हम क्या लगाते हैं ग्रीन हाउस में? ये क्या लगाते हैं? ये प्लास्टिक रूफ पतला से लगाते हैं, जिससे कि पत्ते पे हरा ये पड़े, असर पड़े और डायरेक्ट सूर्य की रोशनी उस पर नहीं पड़े। Many greenhouse
says I have also glass or plastic walls. Greenhouse get hot during the day. ग्रीन हाउस क्या होता है? ये दिन में बहुत ही गर्म पाते हैं. The sun's heat warm the plants and soil inside the greenhouse and they stay warm. ये क्या होता है? जो हम plants and soil inside the greenhouse and they stay warm, जो गर्म हो रहे हैं through the night because the heat cannot escape. Many vegetables and flower, यानी कि बहुत ज़्यादा सब्जियां और फूल पत्तियां जो हैं ग्रोन ग्रीन हाउस इन लेट विंटर, वो क्या होते हैं? बढ़ते हैं लेट विंटर एंड अर्ली स्प्रिंग, और बसंत के पहले. व्हेन इट इज स्टिल टू कोल्ड टू ग्रो प्लांट्स आउटसाइड, then these plants are moved to soil. प्लांट्स क्या करते हैं? मूव टू सॉइल आउटसाइड एज द वेदर वर्म. और क्या होता है कि वहाँ का ये मौसम गर्म हो जाता है, क्लाइमेट ये गर्म हो जाता है. अब ग्रीन हाउस यू आर यूज टू ग्रो क्रॉप. क्रॉप को यानी कि फसल, इसको बढ़ने में cold countries such as Canada, the largest group of greenhouse in the world, in the Leamington, Ontario in Canada, where about 200 acres, 0.8 kilometer of tomatoes are grown in glass greenhouses. Tomatoes are grown in glass greenhouses, so the greenhouses is very helpful. इसके लिए ग्रीन हाउस बहुत ही मददगार भी होते हैं. क्या करते हैं ना, घर में प्लांट्स वगैरह लगाते हैं तो हम क्या करते हैं, एक ग्लास को लगाकर और एक हरे पॉलीथीन को भी लगाकर उसको प्लांट्स को बचाया करते हैं. ऐसे दिन में वो गर्म होता है लेकिन रात होते तो वो ठंडा होता है, इसलिए प्लांट्स वो बचते हैं. ये हमारे लिए बहुत ही लाभदायक भी है. ग्रीन हाउस इफेक्ट. अब यहाँ देखेंगे कि ग्रीन हाउस का क्या असर पड़ता है. द अर्थ इज wrapped in the blanket. Earth is wrapped in a blanket of air called the atmosphere. एटमोसफेयर हो गया तुम्हारा वायुमंडल. वायुमंडल किसे कहते हैं? द अर्थ इज wrapped in the blanket of air called the atmosphere. इसे ब्लैंकेट ऑफ एयर इज कॉल्ड द एटमोसफेयर. इसको वातावरण हम कहते हैं. विच इज मेड अप ऑफ सेवरल लेयर ऑफ गैसेज. ये क्या बनता है? बहुत ज़्यादा. मेड अप ऑफ सेवरल लेयर ऑफ गैसेज. द सन इज मच हॉटर दैन द अर्थ. सन जो है ये बहुत ही गर्म होता है अर्थ पे. एंड इट गिव्स ऑफ रेज ऑफ द हीट. हीट रेडिएशन जो विकिरण होता है उसका, सूर्य का, वो रेज हीट दैट ट्रेवल थ्रू द एटमोसफियर. वो क्या करता है? प्रवाहित होता है, ट्रेवल करता है, घूमता है वायुमंडल पे. एंड रीच द अर्थ. और रे ऑफ द सन वार्म द अर्थ. क्या होता है कि सन का जो गर्मी होता है वो अर्थ पर पड़ता है. एंड हीट फ्रॉम द अर्थ देन ट्रेवल बैक इनटू द एटमोसफियर. हीट फ्रॉम द अर्थ, धरती का जो गर्मी होता है वो ट्रेवल करता है बैक इनटू एटमोसफियर. वो क्या होता है कि एटमोसफियर में, वायुमंडल में प्रवेश कर जाता है. द गैसेज इन द एटमोसफियर stop some of the heat from escaping into the space. The gases in the atmosphere stop. क्या होता है? ये जो गैस जो होता है वातावरण, ये वायुमंडल पे जो पड़ता है वो स्टॉप फ्रॉम द हीट फ्रॉम escaping the space पे जाकर वो स्टॉप हो जाता है. These gases are called ग्रीन हाउस गैसेज. उस गैस को हम क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस गैसेज.
एंड नेचुरल प्रोसेस बिटवीन द सन, प्राकृतिक जो वो प्रोसेस जो हम करते हैं वो बिटवीन द सन के बीच में होता है। द एटमोस्फेयर एंड द अर्थ इज कॉल्ड द ग्रीन हाउस इफेक्ट। उसे हम क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट। Look at here, greenhouse effect because it works the some way as a greenhouse is. The windows of a greenhouse play the same role as the gases in the atmosphere, keeping some of the heat inside the greenhouse gases. द गैसेज इन द एटमोस्फेयर, जो गैस जो है वो वायुमंडल में प्रवेश करता है, कीपिंग सम द हीट, और वो क्या करता है कि उसके गर्मी को अंदर की ओर ये करता है, वही ग्रीन हाउस होता है। द एटमोस्फेयर, ये वायुमंडल जो है, द एटमोस्फेयर हैज़ नंबर ऑफ गैसेज। इसमें वायुमंडल में कौन कौन से गैसेज होते हैं? ऑफ्टन इन टीनी अमाउंट्स, ये थोड़े मात्रा में होते हैं। विच ट्रैप हीट गिव आउट बाय द अर्थ, वो ट्रैपिंग करता है, वो वहाँ पे आता है और ट्रैप करता, मतलब कि वो धरती पर पड़ता है। टू मेक श्योर दैट द अर्थ्स टेम्परेचर रिमाइंस कॉन्स्टेंट, द बैलेंस ऑफ दिस गैसेस, यानी कि उसका संतुलन बनाए रखना है। The balance of these gases in the atmosphere must not be upset, ये वहाँ सेट नहीं करता। यहाँ देखिए ग्रीन हाउस गैसेज, लुक एट हियर, ग्रीन हाउस गैसेज क्या कैसे कैसे है? वाटर वेपर, कौन कौन सा है? वाटर वेपर ऑक्यूर नेचुरली इन द एटमोस्फेयर, ये क्या होता है? उत्पन्न होता है नेचुरली इन द एटमोस्फेयर, यानी कि वायुमंडल में तो प्राकृतिक रूप से आता है। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये गैस है, आप देख रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नेचुरली व्हेन पीपल एंड एनिमल ब्रीथ, प्रोड्यूस नेचुरली व्हेन पीपल एंड एनिमल ब्रीथ, पीपल और एनिमल इसे प्रदान करते हैं। प्लांट्स एंड ट्री एब्जॉर्ब, जिसे कि प्लांट्स जो मनुष्य और एनिमल जो इस गैस को रिलीज करते हैं, प्लांट्स एंड ट्रीज एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, और प्लांट्स और ट्री क्या करते हैं? उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। टू लाइफ, अपने जीवन के लिए। वॉल्केनोज आल्सो प्रोड्यूस दिस गैस, वॉल्केनोज जो भी है, ज्वालामुखी जो है, इसी गैस के द्वारा उत्पन्न होता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट द सेम एज कार्बन मोनोऑक्साइड, ये एक तरह का गैस नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड अलग है, लेकिन यहाँ पर मोटा मोटी आप लोग ये जान जाइए कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नेचुरली व्हेन पीपल, एंड ये नेचुरल तरह से प्राप्त होता है, प्रकृति के द्वारा प्राप्त होता है कि मनुष्य श्वसन क्रिया करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे, और ये प्लांट्स एंड ट्री आप उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। ये प्रकृति का नियम है। आप देखिए यहाँ मीथेन गैस, ये भी गैस ही है। कम्स फ्रॉम कैटल एज दे डाइजेस्ट देयर फूड, जब वो कैटल का मतलब हुआ जो जानवर जो है जो चरते हैं, जिस समय चरते हैं कैटल, ये जानवर क्या होता है कि जिस समय डाइजेशन फूड करते हैं उस समय ये मीथेन गैस ये छोड़ते हैं। द गैस ऑल्सो कम्स फ्रॉम फील्ड वेयर राइस इज ग्रो इन द पैडी फील्ड, धान के खेत में ऐसा ज़्यादा मिलता है। वेन प्लांट्स, पैडी मीन्स धान होता है, इसे समझोगे, पैडी मीन्स धान, पैडी फील्ड यानी कि धान का खेत जिसे चावल प्राप्त होता है। वेन प्लांट्स डाई एंड रॉट,
नाइट्रस ऑक्साइड इन द प्रोड्यूस। ये प्लांट जो है उस समय प्लांट क्या करते हैं, जब प्लांट डाई होते हैं उस समय क्या करता है, नाइट्रस ऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। अब यहाँ देखिए निर्माण करते हैं ओजोन, ये ओजोन गैस, ओजोन लेयर ऑक्यूर नेचुरली इन द एटमॉस्फेयर। ये प्रकृति के द्वारा प्राप्त होता है, उत्पन्न होता है। ओजोन गैस जो है वो प्रकृति के द्वारा प्राप्त होता है। अब यहाँ देखिए सोर्सेज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स CFCs, ये गैस देखिए। यहाँ देख लीजिए ड्राई, ये आपका लुक एट हियर इंसुलेशन मटेरियल्स, रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशन, रेफ्रिजरेशन जो फ्रीजिंग जो होता है और एयर कंडीशन से जो प्राप्त होता है, एयर कंडीशनिंग, एरोसोल। अब यहाँ देखिए सोर्सेज ऑफ, ये क्या चीज़ का सोर्स है, किस गैस का सोर्स है, CFCs। ये सब जो इंसुलेशन मटेरियल, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन, एरोसोल्स, ये सब क्या किस चीज़ का स्रोत है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स यानी कि CFCs। व्हाट कैन वी डू, रिड्यूस एयर, कैसे हवा को रिड्यूस एयर पोल्यूशन एंड ग्लोबल वार्मिंग। यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट कैन डू, क्या हम कर सकते हैं, ये रिड्यूस एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन को हटा सकते हैं, और ग्लोबल वार्मिंग को, ग्लोबल वार्मिंग यानी कि वैश्विक तापमान, ये वैश्विक तापमान हुआ, ग्लोबल वार्मिंग मतलब वैश्विक तापमान, पोल्यूशन का मतलब हो गया तुम्हारा प्रदूषण, प्रदूषण, ये क्या पोल्यूशन का मतलब प्रदूषण। देयर आर मेनी थिंग्स वी कैन डू द हेल्प रिड्यूस एयर पोल्यूशन एंड ग्लोबल वार्मिंग। यहाँ थिंग्स दिया गया है, इसे ध्यान से आप लोग देखेंगे और समझेंगे। देयर आर मेनी थिंग्स कैन डू हेल्प रिड्यूस एयर पोल्यूशन एंड ग्लोबल वार्मिंग। कुछ यहाँ पॉइंट्स दिए जिसके कारण, जिससे हम रिड्यूस करते हैं, उसको हटा सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग को, वैश्विक तापमान को, और ये हवा में जो पोल्यूशन होता है, प्रदूषण होता है, उसको। यूज बसेस एंड ट्रेन्स instead of the car as they can carry a lot of more people in one journey। एक जर्नी में बस, कार, ट्रक, मोटर गाड़ी जितने भी हैं, वो जितने व्हीकल तुम्हारे हैं, दिस कट्स डाउन द अमाउंट ऑफ पोल्यूशन प्रोड्यूस। ये क्या करते हैं कि बहुत पोल्यूशन, इससे अच्छा है कि हम एक ट्रेन से ही यात्रा करें। अब यहाँ देखिए वॉकिंग और साइकिलिंग, whenever you can will be even better। ये पैदल चलना और साइकिल से चलना ज़्यादा बेटर है, as it does not create any pollution। ये क्या करते हैं कि प्रदूषण नहीं बढ़ाते हैं। ये साइकिल यदि हम चलाएंगे तो वो हमारा मैकेनिकल ये होता है, ये क्या होता है कि अपने मसल्स का भी एक्सरसाइज हो जाता है, और वॉकिंग करने से व्यायाम भी हमारा हो जाता है, एक्सरसाइज भी हो जाता है, और पोल्यूशन से भी बचा जा सकता है। इट विल ऑल्सो बी गुड फॉर योर बॉडी। ये हमारे शरीर के लिए भी अच्छा होता है। एज रेगुलर एक्सरसाइज विल कीप यू फिट एंड हेल्दी। यदि हम रेगुलर इस तरह का एक्सरसाइज करते हैं, बराबर हम इस तरह का एक्सरसाइज करते हैं, तो क्या होगा, ये फिट होगा और हेल्दी भी होगा, स्वस्थ भी रहेंगे और फिट भी रहेंगे। अब यहाँ देखिए, इफ़ यू पेरेंट्स मस्ट यूज द कार, आस्क देम टू अवॉइड यूजिंग इट फॉर वेरी शॉर्ट जर्नी। छोटे छोटे जर्नी के लिए कार यूज करना कोई ज़रूरी नहीं है। इट पॉसिबल एज दिस क्रिएट अननेसेसरी, बिना मतलब का ये व्हीकल यूज करना ज़रूरी नहीं है। पोल्यूट ट्राई encourage of them share their journey with other people, for example when they go to work। अब यहाँ देखिएगा, या फिर मैं बताऊंगी आप लोगों को, दे गो टू वर्क और गो शॉपिंग ऑल्सो।
encourage them to drive more slowly as the produces less pollution and less carbon dioxide। इससे क्या होगा, तो पोल्यूशन भी कम होगा और कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं उतना ही निकलेगा। अब यहाँ देखिए, ये नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एनर्जी इज प्रोड्यूस टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी एंड द कीप अस वार्म। इलेक्ट्रिसिटी का ये उत्पन्न भी होता है, जनरेट होता है, तो क्या होता है, पूरा वातावरण गर्म होता है। मोस्ट एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय द बर्निंग ऑफ फोसाइल फ्यूल। ज़्यादातर ये फोसाइल फ्यूल जो होता है, जो कि मरे सड़े गले हुए जो ये होते हैं, उससे ये फोसाइल फ्यूल प्राप्त होता है, लाइक कोल, ऑयल एंड गैस विच रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या करते हैं, रिलीज करते हैं ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे वायु प्रदूषण निश्चित है। A greenhouse gas fuel burned in our car also release carbon dioxide। Fuel burned in our car also release carbon dioxide। As an individual, you do not have a lot of control on have your energy produced। क्या करते हैं, अपना एक निजी वो गाड़ी यूज करना कोई ज़रूरी नहीं है जिससे कि वो प्रदूषण बढ़े, इस पर ये कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। यूजिंग लेस एनर्जी मीन्स लेस ऑफ द नीड ऑफ बी प्रोड्यूस, सो लेस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर। तो ऐसा करने से जो हम पैदल चलेंगे और साइकिलिंग करेंगे तो क्या होगा कि अपनी गाड़ी की नई व्यवस्था करें, तो ये सोशल ये होगा, तो क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड कम निकलेगा और प्रदूषण भी लेस होगा, ये हमारे वायुमंडल पे। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट, वी कैन ऑल्सो हेल्प प्रिवेंट पोल्यूशन। इसे बचाया जा सकता है फ्रॉम आवर होम विच मे कंट्रीब्यूट टू एसिड रेन एंड पुअर एयर क्वालिटी, इंक्रीज इमिशंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड इन द एटमॉस्फेयर। यहाँ क्या है कि प्रिवेंट हम बचा सकते हैं, होम विच में कंट्रीब्यूट पार्टी करके एसिड रेन से, पुअर एयर क्वालिटी एंड इंक्रीज इमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। टर्निंग ऑफ लाइट व्हेन दे आर नॉट नीडेड। जब ज़रूरत नहीं है तो हम लाइट को ऑफ करेंगे। एंड नॉट वेस्टिंग इलेक्ट्रिसिटी विल नॉट वेस्टिंग, हम बिजली को भी हम कैसे कर सकते हैं, घर में बिजली की खपत भी कम कर सकते हैं। नॉट वेस्टिंग इलेक्ट्रिसिटी को, बिजली को भी हम वेस्ट नहीं करेंगे। वी रिड्यूस द डिमांड फॉर एनर्जी। ये क्या होता है, डिमांड फॉर एनर्जी, जितनी मांग है उतना ही एनर्जी हम वहाँ उससे प्राप्त करेंगे। लेस इलेक्ट्रिसिटी विल नीड टू बी प्रोड्यूस्ड एंड सो लेस कोल। Less electricity will need to be produced and so less coal, oil and gas will have to be burned in the power station, which means less pollution and less carbon dioxide। ये हम यहाँ पूरा का ये निचोड़ हम बताते हैं आप लोगों को कि घर में भी हम बचा सकते हैं, प्रदूषण से घर में भी बच सकते हैं और ग्रीन हाउस गैस से भी बच सकते हैं और इसका इफेक्ट से भी बच सकते हैं। वायुमंडल को हम शुद्ध कर सकते हैं कि घर में जितना ज़रूरत हो उतने ही बिजली की खपत की जाए, उतने ही फॉसिल फ्यूल की यूज की जाए और जितना ज़रूरत हो, तो उससे क्या होगा कि लेस होगा हमारा प्रदूषण, जिससे कि और पोल्यूशन भी हमारा ये कार्बन डाइऑक्साइड सारे चीज़ में लेस होंगे। अब यह नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पोल्यूशन फॉर्मेट इंडोर्स कैन बी रिड्यूस्ड बाय इंश्योरिंग that all gases appliances are working correctly। pollution format कैसे उत्पन्न होता है, indoors can be reduced by ensuring that all gas appliances are working correctly। ये अच्छे ढंग से जो वर्क करता है घर के अंदर वो भी सही रहता है। गुड वेंटिलेशन, इसके लिए क्या होना चाहिए, एक
वेंटिलेशन भी गुड होना चाहिए, जो कि जिससे हवा कुछ आए, और इम्प्रूव इंडोर एयर, और अंदर हवा प्रवेश करने का भी एक खिड़की वगैरह होना चाहिए। क्वालिटी बाय द डिस्प्रेसिंग बायोलॉजिकल पोल्यूटेंट। अब यहाँ देखिए 3Rs, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकलिंग। यहाँ हम देखेंगे रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकलिंग। यहाँ हटाने से, और रीयूज यानी कि फिर से यूज करना, और रिसाइकलिंग मतलब उसको एक चेंज, जैसे पेपर को चेंज करके और हम वो दूसरा पेपर फिर बनता है, उसको रिसाइकलिंग हो गया। रीयूज हुआ कि घर में कोई चीज़ है, बॉटल वगैरह, उसमें दूसरा काम कर लिए, हम पानी भर लिए। रिड्यूस है, उसको हटा दिए। ए टाइम टू लर्न द 3Rs of the environment: reduce, reuse, recycle. Then practice what you preach. Do not buy things you don't need, of items that come of wasteful packaging or that cannot be recycled. Reuse and recycle whatever you can. नेक्स्ट हो गया buy only what you need and use all of what you buy. आप यहाँ देखेंगे, आप लुक एट हियर द इन्हेंस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये कैसे बढ़ता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट कैसे बढ़ सकता है, उसका असर कैसे बढ़ता है। सम ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ मैन आल्सो प्रोड्यूस ग्रीन हाउस गैसेज। मनुष्य का भी इतना इसमें योगदान है ये ग्रीन हाउस को बढ़ाने में। आज की एक्टिविटी, मनुष्य का क्रियाकलाप भी इस तरह का है जिससे कि ये प्रदूषण बढ़ती। गैसेस कीप इंक्रीजिंग इन द एटमॉस्फेयर। ये गैस वायुमंडल में बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इसमें मनुष्य का भी बहुत क्रियाकलाप है। द बैलेंस ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेज, इसको संतुलन कैसे, इसकी संतुलन कैसे हम बना सकते हैं। चेंज एंड दिस हैज इफेक्ट्स ऑन द होल ऑफ द प्लैनेट। इसका इफेक्ट होल प्लैनेट पर पड़ सकता है। बर्निंग फॉसाइल फ्यूल, आप देखिए फॉसाइल फ्यूल जो है वो सड़े गले जो चीज़ होते हैं वो फॉसाइल फ्यूल होता है। जैसे कोयला भी एक पेट्रोल भी है, एक बहुत पुराना, कई सालों से वो समुद्र में वो स्टिक की तरह वो चिपका हुआ होता है, और उसी से पेट्रोल को हम ये करते हैं। कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या करते हैं, फॉसाइल फ्यूल जो होते हैं वो नेचुरल गैस रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर। ये वातावरण में को असंतुलित करते हुए बहुत वायुमंडल में बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं। कटिंग डाउन एंड बर्निंग ट्री। कटिंग डाउन, ये पेड़ की कटाई जब होती है और पेड़ को जलाया जाता है तो क्या होता है, ऑल्सो प्रोड्यूस एंड लॉट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। वहाँ से जो धुआं निकलता है वो बहुत ज़्यादा उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है। इतना होता है उसकी मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड का कि वो पूरे वायुमंडल में आच्छादित हो जाता है। ए ग्रुप ऑफ ग्रीन हाउसेज कॉल्ड द क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ये यहाँ मैं बता चुकी तुम लोग को, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन और एरोशेल, ये सब जो होता है CFCs ये गैस होता है, ये बहुत ही हानिकारक गैस होता है। Have used been aerosol is such hair spray। हेयर स्प्रे है ये, एरोसोल जो है हेयर स्प्रे है जो कि कैन फ्राई फ्रीज्ड एंड मेकिंग द फोम प्लास्टिक्स। दे आर फाउंड इन स्मॉल अमाउंट्स ऑफ इन एटमॉस्फेयर। ये एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं और ये बहुत ही हानिकारक होते हैं। इससे कार्बन डाइऑक्साइड की उत्पत्ति बहुत होती है, ये रिलीज करते हैं। दे आर डेंजरस ग्रीन हाउस गैसेस। ये बहुत ही खतरनाक ग्रीन हाउस गैसेस हैं। बिकॉज ए स्मॉल अमाउंट कैन ट्रैप लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। ये क्या करता है कि ये स्मॉल अमाउंट से लार्ज अमाउंट तक यहाँ अमाउंट हीट बहुत ही गर्मी प्रदान करता है, जिससे कि हमारा वातावरण बहुत ही गर्म हो जाता है। इससे ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ता है, वैश्विक तापमान हमारा बढ़ जाता है। यहाँ आप लोग कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग यानी कि वैश्विक तापमान। फिर से आप सुन लीजिए, वैश्विक तापमान।
पूरे विश्व का तापमान बढ़ता जा रहा है। इस ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण, ग्रीन हाउस जो बढ़ता जा रहा है उसके कारण ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ जाता है। बिकॉज देयर आर मोर एंड मोर ग्रीन हाउस गैसेज in the atmosphere, more heat the trapped with the makes the earth warmer। ये क्या होता है, पूरे वायुमंडल पे पड़ता है और इससे क्या होता है कि सूरज की रोशनी ये धरती पर भी पड़ता है और ये पूरा धरती हमारा गर्म हो जा रहा है, हमारी पूरा पृथ्वी हमारी गर्म हो जाएगी। दिस इज नो एज ग्लोबल वार्मिंग। ये वैश्विक तापमान, इसे हम क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग यानी कि वैश्विक तापमान। A lot of scientists agree that man's activities are making the natural greenhouse effect stronger. A lot of scientists, बहुत से साइंटिस्ट एग्री किए हैं कि मनुष्य की एक्टिविटी के कारण ये नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है, ये बहुत ही मजबूती से ये बढ़ता जा रहा है। If we carry on polluting the atmosphere with greenhouse gases, ये बहुत ही प्रदूषित वायुमंडल होते जा रहा है विथ ग्रीन हाउस गैसेज के कारण। इट वी हैव वेरी डेंजरस, ये बहुत ही खतरनाक असर कर रहा है पृथ्वी पर, इसे हमें बचकर रहना होगा। सच एक्टिविटीज में लीड टू ग्लोबल वार्मिंग, ये इस एक्टिविटी के कारण, यहाँ तुम लोग देख लोगे, लुक एट हियर ड्राइंग, इसमें देखो कि ये कितना पोल्यूट होते जा रहा हमारा पृथ्वी और हमारे वायुमंडल पे बहुत ही ज़्यादा असर पड़ रहा है, खतरनाक असर पड़ रहा है। लुक एट हियर द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, लुक एट हियर द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि वैश्विक तापमान का असर कितना पड़ रहा है, कैसे पड़ रहा है, कैसे पड़ रहा है, ये आप यहाँ देखेंगे। विथ मोर हीट ट्रैप ऑन द अर्थ, बहुत ही ज़्यादा गर्मी इस धरती पर बढ़ता जा रहा है। द प्लैनेट विल बिकम वार्मर, और हमारा प्लैनेट जो है ये वार्मर होते जा रहा है, विच मीन्स द वेदर ऑल ओवर द अर्थ विल चेंज, और उसे मौसम भी चेंज करते रहता है। फॉर एग्जाम्पल समर विल गेट हॉटर, इतनी गर्मी पहले नहीं पड़ती थी जितना कि ये ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने के कारण अब यहाँ पृथ्वी पर इतनी गर्मी बढ़े। समर का मतलब गर्मी है, लेकिन इस तरह की गर्मी जैसे मनुष्य उबल रहे हैं। एंड विंटर टू, दिस मे सीम ए गुड आइडिया बट कंडीशन वी आर लिविंग आर परफेक्ट फॉर लाइफ। ये ठंडे का ये बहुत ही लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ये सही होता है। एंड लार्ज राइज टेम्परेचर कुड बी ट्रबल फॉर एनी अदर लिविंग थिंग्स एंड अर्थ। ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा जो गर्मी पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा ये वैश्विक वार्मिंग के कारण हमारा पृथ्वी गर्म हो रहा है और पूरी लिविंग थिंग के लिए ये बर्बादी का कारण है, और ये बहुत ही हमारी पृथ्वी बर्बाद होती जा रही है, इसको हमें बचाना बहुत ज़रूरी है। एट द मोमेंट इट डिफ़िकल्ट फॉर साइंटिस्ट टू स्टे हाउ, इस मोमेंट में ये बहुत डिफ़िकल्ट हो गया साइंटिस्ट लोगों को कि ये कैसे बचा सके। हाउ वी ये चेंज विल एनीवेयर एज वोज इफेक्ट विल ऑक्योर, ये सारा जड़ जो है ह्यूमन एक्टिविटी ही ग्लोबल वार्मिंग का है। आप देखिए ग्लोबल वार्मिंग के कारण सी वेदर पे क्या असर पड़ता है, मौसम पे क्या असर पड़ता है। इन कोल्ड कंट्रीज विंटर एंड समर टेम्परेचर्स विल इंक्रीज, विंटर और समर दोनों में टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज कर रहा, बढ़ रहा। एंड द वेदर विल बी वार्मर, और मौसम हमारा बहुत ही गर्म होता जा रहा है। विंटर इन मे ऑल्सो रेन मोर बट इन समर इट मे बिकम ड्राई। ये क्या हो रहा है कि विंटर इन मे ऑल्सो रेन, ठंड के दिन में बारिश होने लग रही है मोर बट, जबकि
ये समर में बिकम ड्राई, और ये गर्मी का दिन हो बहुत ही गर्म और सूखा हो जा रहा है। ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे विश्व में, दिस वेदर चेंज विल इफेक्ट द काइंड ऑफ क्रॉप, पूरा मौसम जो है ये इफेक्ट करता है क्रॉप पे। द कैन ही ग्रोन, क्रॉप जो है हमारा फसल भी बर्बाद हो रहा है इसके कारण। प्लांट्स, एनिमल एंड इवन पीपल मे फाइंड डिफिकल्ट सर्वाइव द डिफरेंट कंडीशन। ये क्या डिफ़िकल्ट होता है और सर्वाइव करने, पीपल को सर्वाइव करने में और डिफरेंट कंडीशन में ये दिक्कत हो रही है। यहाँ देखिए सी लेवल पर क्या असर पड़ रहा है, समुद्र पे क्या असर पड़ रहा है उसके ये पर। हायर टेम्परेचर विल मेक वी वाटर और द सी एंड ओशियन एक्सपैंड, आइस मेल्टिंग इन द अंटार्कटिक एंड ग्रीनलैंड विल फ्लो इनटू द सी। आइस मेल्टिंग इन द अंटार्कटिक और ग्रीनलैंड विल फ्लो द सी। ये आइस जो है वो मेल्ट करता जा रहा है सी, अंटार्कटिक और ग्रीनलैंड का आइस जो है वो एकदम मेल्ट करते जा रहा है, पिघलता जा रहा है। ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे विश्व में सी लेवल में राइज परहैप्स बी मच 20 to 40 सेंटीमीटर बाय द बिगनिंग शुरुआत में ऑफ द नेक्स्ट सेंचुरी। हायर सी लेवल विल थ्रेटन द लो लेइंग कोस्टल एरिया, और लो लेइंग हो जाए कोस्टल एरिया में द वर्ल्ड, पूरे विश्व में। आप देखिए फार्मिंग पर क्या असर पड़ रहा है, खेती पे क्या असर पड़ रहा है। द चेंजेस इन द वेदर, ये मौसम के चेंज होने के कारण विल इफेक्ट द टाइप ऑफ क्रॉप, ये पूरे फसल पे इफेक्ट कर रहा है। ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ये डिफरेंट तरह तरह के पार्ट्स में ये वर्ल्ड में हमारा फसल जो हो रहा है सारा इससे प्रभावित हो रहा है। सम क्रॉप्स सच एज व्हीट एंड राइस, ये गेहूँ चावल ग्रोन बेटर हायर टेम्परेचर बट अदर प्लांट्स सच एज मेज एंड शुगर, मेज यानी मकई और शुगर कैन डू नॉट। Changes in the amount of rainfall will also affect the number of growing plant, ये मौसम के चेंज होने के कारण रेनफॉल होने के कारण will also affect, ये बहुत ही इफेक्ट पड़ रहा है ये नंबर ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स बढ़ने में। अब देखिए लेट अस नाउ वाटर एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, पूरे चारों तरफ विश्व में there is big damage in water and many regions such as a Sahara in Africa, there is not enough water, यहाँ बहुत ज़्यादा पानी नहीं for the people। change in the weather will bring more rain, ज़्यादा क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही some countries but other will have less rain, और कुछ कंट्री में क्या हो रहा है कि कम बारिश हो रही है, उससे भी ये परेशानी हो रही है, उससे भी ये परेशानी हो रही है। प्लांट्स एंड एनिमल्स, अब इस पर क्या असर पड़ता है देखिए। प्लांट्स एंड एनिमल्स, इट हैज़ टेकन मिलियन ऑफ ईयर फॉर लाइफ और बिकम यूज द कंडीशन ऑन द अर्थ एज वेदर एंड टेम्परेचर चेंज, ये मौसम और तापमान जो है वो चेंज कर रहा है, उसके चलते प्लांट्स और एनिमल पर भी बहुत असर पड़ रहा है। द होम्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल विल बी अफेक्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरा जो है घर जो है प्लांट्स और एनिमल का पूरा असर कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल पोलर बियर एंड सेल विल हैव टू फाइंड न्यू लैंड, पोलर बियर और सील जो है वो नया ये जगह खोज रहा है, हंटिंग एंड लिविंग। इफ द आइस इन द अंटार्कटिक मेल्ट, क्योंकि अंटार्कटिक ये आइस जो है वो पिघल रहा है, इसलिए वो नई धरती को ये खोज रहा है। मेनी एनिमल एंड प्लांट्स, ज़्यादातर एनिमल और प्लांट्स में नॉट बी एबल टू क्रॉप, ये क्या होता है नॉट बी एबल टू, उनको चारा नहीं मिला विथ दी चेंजेस, फसल नहीं प्राप्त होने के कारण, एंड कैन डाई, वो क्या हो रहा है मर रहे हैं। दिस कुड कॉज द लॉस ऑफ सम एनिमल,
and plants species certain area of the world or everywhere on the earth। वो चारों तरफ ये दौड़े हैं कि मुझे कहाँ ये वेदर सही मिले। वो बहुत परेशान है, प्लांट्स और एनिमल भी परेशान है और ह्यूमन बीइंग पर भी असर पड़ गया है। आप देखिए पीपल पे क्या असर पड़ रहा है। द चेंजेज इन क्लाइमेट विल इफेक्ट एवरीवन। ये क्लाइमेट जो हमारे जलवायु जो चेंज कर रहा है वो प्रत्येक व्यक्तियों पे, प्रत्येक पीपल पे ये असर पड़ रहा है। बट सम पॉपुलेशन विल बी ए ग्रेटर रिस्क। ये पॉपुलेशन जो है जनसंख्या पे वो बहुत बड़ा रिस्क है। फॉर एग्जाम्पल कंट्रीज हुज कोस्टल रीजन, वो कंट्री जो कोस्टल रीजन का हैव ए लार्ज पॉपुलेशन, उसका बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन जनसंख्या है। पॉपुलेशन मीन्स जनसंख्या। सच एज इजिप्ट एंड चाइना में सी होल पॉपुलेशन मूव इनलैंड ए वर्ल्ड फ्लूड रिस्क एरिया। ये क्या हो गया है, ये बाढ़ग्रस्त एरिया भी होने लगा है। द इफेक्ट ऑन पीपुल वी डिपेंड ऑन हाउ वेल कैन एडप्ट टू द चेंजेस एंड हाउ मच कैन वी डू टू रिड्यूस क्लाइमेट चेंज इन द वर्ल्ड। आप देखिए व्हाट आर द गवर्नमेंट डूइंग, ये क्या सरकार इसके लिए क्या कर रही है, ये हमें देखना है सरकार इसके लिए क्या कर रही है। गवर्नमेंट थ्रू आउट द वर्ल्ड हैव ऑलरेडी टेकन एक्शन फॉर दिस। डिफरेंट इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, क्या हो गया, डिफरेंट इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को कैसे वो सरकार ये करे। एसिड रेन, एयर क्वालिटी, ओजोन होल, ग्लोबल वार्मिंग इन देयर plants. They hope the reduction amounts emission of greenhouse gases produced by man. About half of the greenhouse effect is caused by our use of energy. ये क्या हो रहा है, about half of greenhouse effect cause of our use of energy especially from fossil fuel। ये जो हमारी तरफ से बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है इसको हमें कम करना होगा। इस फॉसिल फ्यूल के कारण भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अदर सोर्स ऑफ एनर्जी कुड बी यूज विच डू नॉट इमिट कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि विंड पावर, सोलर, सन पावर एंड वेव पावर इन होम एंड एट स्कूल। वी मस्ट लर्न टू एनर्जी एफिशिएंटली नॉट वेस्ट। इसको बर्बाद नहीं करना है। यहाँ पॉइंट देख लीजिए, avoid burning things that use excessive packaging and buy the bulk. Buy durable things that will last long time. When things break, see on they can be fixed before throwing them away. Wash and reduce plastic. इसको क्या करना है, प्लास्टिक और का यूटेंसिल जो है उसको फेंकना, इसको रीयूज फिर से रीयूज करना चाहिए जिससे कि हमारा ये प्रदूषण कम होगा। बाय प्रोड्यूस हुज पैकेजिंग कैन बी रिसाइकल, जैसे पेपर है, प्लास्टिक है, इसको हम ये बेचकर या दूध देकर हम क्या करेंगे, नए चीज़ का निर्माण ये करता है। पेपर को यदि हम देते हैं तो उसका दूसरा चीज़ भी बन सकता है कंपनी को। ऑलवेज ब्रिंग यू ओन बैग्स, अपना बैग्स कपड़े का बनाइए और प्लास्टिक बैग यूज ना कीजिए। बर्निंग अ फ्यू ऑफ कैरी देम ऑन योर हैंड। कंप्लीट द साइकिल एंड बाय मेड फ्रॉम रिसाइकलिंग मटेरियल। When you buy produce made from post-consumer recycled material, you helping the reduce carbon emission। जब हम रिसाइकलिंग करेंगे तो क्या होगा, reduce carbon emission, saving resource और बचेगा। Most of the rubbish we throw away is recycling such glass bottle, jars, steel, aluminum can, plastic bottle, used tire, rubber thing and waste paper। Recycling used material using less energy than making new ones। Composting fruit vegetable waste reduce the amount of rubbish during the rubbish dump। Rubbish dumped
ये buried the rubbish dump.